हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप रूल्स 2012 में अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर। तो देखते हैं कि अब लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी रूल 2012 में अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर दिया है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये लिक्विडेटर है कौन। एज पर सेक्शन 63, 64 एंड 65 में लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वाइंडिंग अप की प्रोसीजर दिए। वाइंडिंग अप की प्रोसीजर पूरी होने के बाद में या पूरी प्रक्रिया जब चालू है, वहाँ पे एक लिक्विडेटर नाम का पर्सन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एसेट्स एंड उसकी लाइबिलिटीज़ को देखने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो लिक्विडेटर है, ही कैन टेक द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उनके बिजनेस के ऊपर में लिक्विडेटर ये कंट्रोल करता है। ओके, तो ये कब कंट्रोल करता है? वाइल वाइंडिंग अप ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये वाइंडिंग अप होने के बेसिकली वी हैव द थ्री वेज। फर्स्ट डिफंक्ट, सेकेंड वॉलंटरली वाइंडिंग अप एंड थर्ड कंपल्सरी और वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। ये तीनों भी वे से लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे कैन क्लोज देयर बिजनेस और दे कैन शट डाउन देयर बिजनेस। ये लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, वो बिजनेस के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है। ओके, तो पहले हम लोगों ने देखा कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे वाइंडिंग अप होती है। तो वॉलंटरली वाइंडिंग अप करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स मतलब ऑल मेंबर्स मीन्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो वहाँ पे 3/4 मेजॉरिटी में पार्टनर की कंसेंट चाहिए। सेकेंड जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए। ये दोनों भी कंसेंट के साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म अपनी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए वी हैव द सेपरेट प्रोसीजर, एक सेपरेट प्रोसीजर दी है। फर्स्ट ये प्रोसीजर में वी हैव टू डिस्कस द 4 पॉइंट बेसिकली। पहला पॉइंट है 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स, और उन्होंने पास इट शुड बी अ सबमिट रजिस्टर्ड within a 30 days from the date of passing a resolution. Second, the consent of all creditors with the majority. Third, affidavit filed by the designated partners passing a 2 condition. पहली कंडीशन है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लोन नहीं है, और दूसरी कंडीशन है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने उनका डेब्ट है, उनका लोन है ऑलरेडी पेड किया हुआ है। ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को एफिडेविट देना पड़ता है टू द रजिस्टर्ड। और फोर्थ, ये एफिडेविट देने के बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ये प्रोसीजर रजिस्टर्ड के द्वारा स्टार्ट होता है। तो उसके लिए उनको 14 डेज के अंदर में, जिस दिन में उन्होंने रिजोल्यूशन सबमिट किया है उसके 14 डेज के अंदर में उनको लोकल लिमिट्स में एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, या एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। उसके साथ में लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट में उनके व्हाट इज हु कैन अपॉइंट द लिक्विडेटर, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज क्या है लिक्विडेटर की। ओके, जैसे कि हमने देखा लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पर्सन ही who is appointed by the LLP's partner himself.
उन्होंने एलएलपी के पार्टनर ने 2/3 मेजॉरिटी से अपॉइंट किया है, या क्रेडिटर से उनको अपॉइंट किया है, या ट्राइब्यूनल से उनको अपॉइंट कर सकती है। द लिक्विडेटर ही हैविंग द ओवरऑल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस के ऊपर में। ओके, तो वहाँ पे 3 वे में लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट हो सकता है। पहला अपॉइंटमेंट है वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में 13 डेज के अंदर में 30 डेज के अंदर में 2/3 मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है विच इज फिक्स्ड वन एंड इट शुड बी अ पेएबल बाय द एलएलपी ओनली। सेकेंड है क्रेडिटर्स है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, उनके पास में पावर्स होता है, दे कैन आल्सो अपॉइंट अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्रेडिटर्स का अप्रूवल या अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी वो अपॉइंटेड किए हैं बाय द पार्टनर्स तो क्रेडिटर्स बाय द मेजॉरिटी वो अप्रूवल करेंगे। अगर उन्होंने अपॉइंट, क्रेडिटर्स हैज अ राइट टू अपॉइंट द लिक्विडेटर। अगर क्रेडिटर्स ने या पार्टनर्स ने लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया है वो टाइम पे ट्राइब्यूनल्स है, ही इवन ट्राइब्यूनल्स आल्सो हैव टू अपॉइंट द, यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन फिक्स रहेगा और रेम्यूनरेशन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। है रिमूवल पे द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो लिक्विडेटर है उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। कब उनका रिप्लेसमेंट होगा? लिमिटेड द ट्राइब्यूनल्स है के पास में पावर्स है लिक्विडेटर को रिप्लेस करने के। पहला, अगर वो नॉन परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी जो फंक्शंस है, अपनी ड्यूटीज़ है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो टाइम पे रजिस्ट्रार और ट्राइब्यूनल्स लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिक्विडेटर्स को रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो उसके रिगार्डिंग या उनके रिमूवल के रिगार्डिंग पार्टनर्स ने एप्लीकेशन से रजिस्ट्रार को फाइल करना चाहिए रजिस्ट्रार के पास में रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द लिक्विडेटर। ये 2 ही कंडीशन में लिक्विडेटर का रिमूवल होता है। पहला कंडीशन क्या बोला था मैंने? रिप्लेसमेंट, नॉन फंक्शंस, डोंट फंक्शंस है, नॉन परफॉर्मिंग द फंक्शंस बाय द लिक्विडेटर। ये इसमें ट्राइब्यूनल भी पार्टनर्स है, उन्होंने एप्लीकेशंस करना चाहिए टू द रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू लिक्विडेटर एंड रिमूवल ऑफ द अर्लियर लिक्विडेटर। तो ये कंडीशन में लिक्विडेटर का रिमूवल हो सकता है। ओके, उस लिक्विडेटर की ड्यूटीज क्या है? बेसिकली लिक्विडेटर के वी हैव द 5 ड्यूटीज। लिक्विडेटर के 5 ड्यूटी है। फर्स्ट है लिक्विडेटर ने पूरा कंट्रोल है, ओवरऑल कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन एलएलपी के बिजनेस पे करना चाहिए। सेकेंड, एलएलपी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज का लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए और लिस्ट रजिस्ट्रार को सबमिट करना चाहिए। थर्ड, बुक ऑफ अकाउंट्स है, ये मेंटेन करना चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो रजिस्ट्रार को सबमिट करना चाहिए। फोर्थ, पार्टनर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज है, इट शुड बी डिफाइंड, बट राइट्स एंड लायबिलिटीज रिगार्डिंग द एसेट्स है या प्रॉपर्टीज है, उनके यहाँ पे उनका कितना शेयर्स है, उनकी क्या लायबिलिटीज है, ये डिसाइड करने का काम है लिक्विडेटर का होता है। और लास्ट में जो रिपोर्ट है, जो लिक्विडेटर ने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, वो रिपोर्ट विद इन अ 30 डेज इट शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। उनका जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। ओके, और लास्ट में है ये ऑब्जर्वेशन है उनका, जो भी को उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो सभी ऑब्जर्वेशन रजिस्ट्रार को बोलना चाहिए, रजिस्ट्रार को डिस्क्लोज करना चाहिए रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लिक्विडेटर के
ऑब्जर्वेशन से या लिक्विडेटर ने सबमिट किया वाला रिपोर्ट से ट्राइब्यूनल्स हैं, दे कैन टेक अ और दे कैन पास अ ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप का ऑर्डर है। ये ऑर्डर प्योरली लिक्विडेटर के जो स्टेटमेंट सबमिट किया उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे रहता है। और लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके ही पास में अथॉरिटीज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन वेरीफाई और इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बुक अकाउंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म थ्रू लिक्विडेटर। इसके लिए लिक्विडेटर है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाइल वाइंडिंग अप ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।